हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहद खास प्रोडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस का। उसका नाम है HDFC ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। इस प्लान के बारे में मैं बात करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं 2 एजुकेशनल वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो आइए बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, HDFC ऑप्टिमा सिक्योर। इसका सबसे और बेहद खास बेनिफिट जो है वो है सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो पहले दिन से ही विदाउट एनी कॉस्ट 20 लाख का हो जाएगा, यानी डबल सम इंश्योर्ड का बेनिफिट इस प्लान के अंदर है। और दूसरा बेनिफिट इसके अंदर है प्लस बेनिफिट। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर नो क्लेम बोनस के नाम से आपने एक चीज़ सुनी होगी, लेकिन इसमें ये प्लस बेनिफिट है और ये बेहद खास बेनिफिट है। कैसे, आइए समझते हैं। अगर इस 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की आपने पॉलिसी ली तो अगले साल ये 50% से बढ़ के 15 लाख पे हो जाएगी। उससे अगले साल जैसे ही आपने रिन्यू किया ये 20 लाख की हो जाएगी। और नो क्लेम बोनस में क्या होता है कि जिस साल आपका क्लेम आता है उस साल आपकी पॉलिसी नहीं बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर क्लेम आए या ना आए आपका सम इंश्योर्ड बढ़ना तय है। और जिस मुकाम पे आपका सम इंश्योर्ड हो गया वहाँ से वापस नहीं आएगा, यानी नॉन रिड्यूसिंग सम इंश्योर्ड है। यहाँ पर ये सबसे बेहद खास बात है, बेहद खास प्रोडक्ट है। तीसरा बेनिफिट और सबसे अहम बेनिफिट रिस्टोर बेनिफिट है। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां इसको रिफिल बोलती है, कुछ रिचार्ज, कुछ रीलोड, लेकिन प्रोडक्ट रिस्टोर का मतलब ये है कि एक छोटे से उदाहरण से अपने इसको समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और ना करे नारायण आपका 8 लाख रुपए का पॉलिसी लेने के बाद 2 महीने बाद ही कोई क्लेम आ गया, तो 8 लाख रुपए उस क्लेम से सेटल हो गए, 2 लाख रुपए बचे। उस 2 लाख के अंदर उसी साल फिर कोई 5 लाख रुपए का क्लेम आ गया, तो 2 लाख रुपए तो आपकी एग्जिस्टिंग सम इंश्योर्ड से जो बचे हुए हैं वहाँ से सेट ऑफ हो जाएंगे। बाकी जो 3 लाख रुपए आपको जेब से देना पड़ता वो यहाँ जेब से नहीं देना पड़ेगा। रिस्टोर बेनिफिट है, जो अगर 10 लाख की पॉलिसी के ऊपर 10 लाख रुपए का और रिस्टोर बेनिफिट है। यहाँ पर एक कैच ये है कि ज़्यादातर कंपनियां सेम डिजिट सेम आदमी के लिए रिस्टोर बेनिफिट नहीं देती है, लेकिन HDFC ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सेम डिजिट सेम आदमी के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस भी 100% कवरेज है, यानी जीरो डिडक्शन है। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे ब्लेड, रेजर, ग्लव्स, पीपी किट, सैनिटाइजर, शैम्पू, कंघा, मास्क, ये सारे खर्चे 100% तक कवरेज हैं। कोरोना से पहले इनका 3 से 6% तक एक्सपेंसेस होता था क्लेम अमाउंट का, यानी 2 लाख रुपए का क्लेम आया तो 3 से 6 हज़ार रुपया कटता था। लेकिन पोस्ट कोरोना इनका एक्सपेंसेस 8 to 10% है, जो कि ज़्यादातर पॉलिसीज में डिडक्शन होता है, लेकिन इस प्लान में HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में 100% पेबल है। इसके बाद अगर आपने 3 प्रीमियम दे दिए, यानी 2 साल कंप्लीट कर लिए और 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपने ली, और अगर एक साथ 3 साल का प्रीमियम दे दिया, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा ऑप्शन है कि 1 साल, 2 साल और 3 साल का प्रीमियम आप एक साथ दे सकते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए का एडिशनल सम इंश्योर्ड और मिलता है। यानी 10 लाख की बजाय जो 20 लाख मिल रहा था उसकी बजाय 30 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड पहले दिन से होगा, और तीसरे साल में आते आते ये 4 गुना हो जाएगा, यानी 40 लाख का सम इंश्योर्ड हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप 1 साल, 2 साल और 3 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो 2 साल का प्रीमियम एक साथ देने पे 7.5% का डिस्काउंट, और 3 साल का प्रीमियम एक साथ देने पे 10% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। अब बात करता हूं मैं, एक डिडक्टेबल का ऑप्शन इस पॉलिसी के अंदर है। डिडक्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपका फर्ज कीजिए प्रीमियम 20,000 रुपया है और आप उसमें 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो 25,000 रुपये तक का डिडक्टेबल ले सकते हैं। यानी साल में कोई भी क्लेम, पहले क्लेम में 25,000 रुपया आपको आपकी पॉकेट से देना है, उसके बाद का क्लेम कंपनी बियर करेगी, तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 50,000 रुपये का डिडक्टेबल लेते हैं, यानी 50,000 रुपये आपको आपकी जेब से देना है पहले क्लेम में वंस इन अ ईयर, और आपको
40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 लाख का डिडक्टेबल लेते हैं तो 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि कई बार एम्प्लॉयर आपको पॉलिसी देता है और आप अपनी एडिशनल पॉलिसी लेते हैं, तो उस केस में आप अपना 1 लाख तक का डिडक्टेबल ले सकते हैं, जिससे 50% का प्रीमियम आपके लिए काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा नेटवर्क हॉस्पिटल, 13,000 नेटवर्क हॉस्पिटल हैं पैन इंडिया के अंदर। आपको मारुति की वर्कशॉप नहीं मिलेगी, हर 300 मीटर पे HDFC का एक कैशलेस हॉस्पिटल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो 2 चीज़ें होती है, एक OPD यानी ओनली कंसल्टेंसी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, और एक इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट अगर होता है तो वो कैशलेस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले के खर्चे हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं उनको, 60 डेज पहले के और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी 2 महीने पहले और 6 महीने बाद तक के खर्चे कवर हैं। लेकिन अगर मान लो अपने गए, दवाई लेके आ गए और जिसमें कंसल्टेंसी है भर्ती नहीं किया, तो OPD कवर किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ डे केयर प्रोसीजर की। डे केयर प्रोसीजर कवर है। डे केयर प्रोसीजर उसको बोलते हैं जो 3-4 घंटे का काम होता है, जैसे किडनी का डायलिसिस हो गया, कैंसर की कीमोथेरेपी हो गई, हार्ट की एंजियोग्राफी हो गई। डे केयर को पहचानने का एक ही तरीका है कि उसमें डिस्चार्ज समरी बनती है और अमूमन एनेस्थीसिया यूज होता है। उसके बाद अस्पताल में होने वाले सारे खर्चे, जैसे कि कमरे का किराया, ICU रेंट, डॉक्टर फीस, एम्बुलेंस, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, सब चीज़ें कवर हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं कि इसमें किस तरीके के वेटिंग पीरियड होते हैं। वेटिंग पीरियड किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में 2 तरीके के होते हैं, एक टाइम बाउंड होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। टाइम बाउंड का मतलब एक टाइम निकलने के बाद वो बीमारियां कवर होने लग जाती हैं, और परमानेंट का मतलब होता है कि वो कभी भी कवर नहीं होती। एक्सीडेंटल प्लान पहले दिन से कवर होगा अगर एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंट का मतलब सड़क दुर्घटना ही नहीं होता, बाथरूम स्लिप करना, स्नैक बाइटिंग, डॉग बाइटिंग, सीढ़ियों से गिरना, पानी में डूबना, करंट लगना, ये सब एक्सीडेंटल है। तो ये सारी चीज़ें डे फर्स्ट से कवर है। नॉर्मल के केस में 1 महीने बाद से प्लान चालू होगा, यानी 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। 1 महीने बाद कोई भी क्रिटिकल इलनेस है, कैंसर है, हार्ट है, लकवा है, किडनी फेल्योर है, सब चीज़ें कवर हैं। और कोई भी सीजनल बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, ये चीज़ें भी कवर हैं। इसके बाद होता है 2 साल का एक वेटिंग पीरियड, 2 इयर्स वेटिंग पीरियड, यानी ये टाइम बाउंड है। इसमें कुछ बीमारियां होती हैं, उसका एक अलग से वीडियो मैंने आपको बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। कुछ बीमारियां जो 2 साल के बाद कवर होंगी, जैसे आप तीसरी किस्त देंगे। और इसके बाद परमानेंट एक्सक्लूजन जो कभी भी कवर नहीं होने वाली, उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, इसमें एक और एडिशनल बेनिफिट है, डेली कैश फॉर शेयर्ड रूम। अगर आपने एक सिंगल AC प्राइवेट रूम की बजाय, इसमें रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है इस प्लान में, 50 लाख से कम का सम इंश्योर्ड है, 2 लाख 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड इसमें अवेलेबल है। और अगर आपने 50 लाख के अंदर अंदर सम इंश्योर्ड लिया है तो सिंगल AC प्राइवेट रूम आपके लिए अवेलेबल है, कोई ICU में लिमिट नहीं है। और अगर आपने 50 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड लिया है तो आप कोई सा भी रूम ले सकते हैं, इवन स्वीट भी ले सकते हैं होटल के अंदर। और अगर आपने शेयर्ड रूम ले लिया, मान लो आप एलिजिबल थे सिंगल AC प्राइवेट रूम के लिए, लेकिन आपने किसी के साथ शेयर कर लिया और 48 घंटे से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, तो 800 रुपया पर डे का डेली कैश अलाउंसेस मिलता है, और वो मैक्सिमम 6 दिन तक यानी 4,800 रुपये तक मिलता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अवेलेबल है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का यानी जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो अपना हर साल मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं, तो 5 लाख के ऊपर 2,500 रुपये का, 10 लाख के ऊपर 5,000 रुपये का और 15 लाख के ऊपर 8,000 रुपये का, इस तरीके से एक रेडी रेकनर बना हुआ है, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। लेकिन ये जैसे ही पहला रिन्यूअल करवाएंगे, सेकंड ईयर ऑनवर्ड ये अवेलेबल है। पहले साल आज पॉलिसी लेते ही अवेलेबल नहीं है। फिर इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है जो कि ई ओपिनियन, इलेक्ट्रॉनिक ओपिनियन ले सकते हैं दुनिया के जाने माने डॉक्टर, इंडिया के जाने माने डॉक्टर से 51 क्रिटिकल इलनेस के लिए।
कई बार ऐसा होता है कि क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो पेशेंट क्या है कि सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, ई ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर 51 डिजीज के लिए ई ओपिनियन भी कवर है। इसके अलावा आयुष बेनिफिट कवर है। आयुष बेनिफिट का मतलब होता है आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सीधा, ये बीमारियां अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो कवर है। ऑर्गन डोनर में जैसे किडनी है, लीवर में है, एक डोनर होता है, एक रिसिप्टेंट होता है, दोनों कवर हैं। इमरजेंसी एम्बुलेंस भी इसके अंदर कवर है 5 लाख तक। एयर एम्बुलेंस देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है, बीमारियों की, कमरे की, आईसीयू की कोई को पेमेंट नहीं है, यानी किसी तरीके का कोई क्लेम बेस्ड लोडिंग नहीं है। और क्लेम एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ है। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है एचडीएफसी के साथ। ज़्यादातर कंपनीज में कैशलेस आने में 3 से 4 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन एचडीएफसी के अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर कैशलेस आता है। 3-4 घंटे में तो रियम्बर्समेंट क्लेम सेटल हो रहे हैं। कंपनी के प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी एक नामी ग्रामी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में केवल 3 इंडिया की कंपनी आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी। और हर 5वां आदमी एचडीएफसी का क्लाइंट है, चाहे उसने होम लोन लिया हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस लिया हो, चाहे बैंक एफडी ली हो, चाहे म्यूचुअल फंड लिया हो, तो एचडीएफसी का जबरदस्त नेटवर्क एरिया है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, डिस्काउंट इसमें अवेलेबल है 3 तरीके के। एक लॉयल्टी डिस्काउंट है, अगर आपके पास एचडीएफसी की एग्जिस्टिंग कोई पॉलिसी है और 2000 से ऊपर का आप प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 2.5% डिस्काउंट देता है। फैमिली की अगर आप पॉलिसी लेते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल और फैमिली दोनों तरीके के प्लान हैं, तो 10% तक का डिस्काउंट है। और अगर आप 3 साल एक साथ प्रीमियम 3 साल की पॉलिसी का एक साथ प्रीमियम देते हैं, तो 2 साल का प्रीमियम देते हैं तो 7.5% का डिस्काउंट, और 3 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। एज की अगर लिमिट में बात करूं तो डिपेंडेंट चाइल्ड मिनिमम 91 डेज का यानी 3 महीने का और मैक्सिमम 65 ईयर्स का एलिजिबल है। टैक्स बेनिफिट 80D के टैक्स बेनिफिट अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइट मिले होंगे और ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आज मैंने आपको शेयर किया है। अगर आपका किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिले हो तो आप अपने फ्रेंड्स और सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर करें।